एक्सरसाइज 3.5 के चौथा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें नियत व्यय को मान लेते हैं। माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया और जो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब चलिए देखिए, एक छात्र ए को कितने दिन 20 दिन के लिए जो है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय अदा करना पड़ता है, अर्थात नियत जो है व्यय x रुपया है। तो 20 दिन के लिए जो व्यय है प्रतिदिन के लिए वो y रुपया है, तो एक दिन का y रुपया तो 20 दिन का 20 y रुपया। प्रश्न से x नियत व्यय हो गया प्लस 20 दिन का व्यय, एक दिन का y रुपया है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और दोनों मिल करके कितना चुकाना पड़ता है 1000 रुपया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या कर रहा है कि बी को 26 दिन के भोजन के लिए जो है 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसको x रुपया लग जाएगा नियत व्यय के लिए, और प्रतिदिन व्यय का जो होगा भोजन का वह हो जाएगा एक दिन का y रुपया तो 26 दिन का 26y रुपया, और टोटल हो जा रहा है 1180। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण एक में समीकरण को 2 घटाने पर, चलिए सबसे पहले x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। तो अब हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो x में x घट गया खत्म, और 20y जो है 26y में ही घट जाएगा, तो हो जाएगा -6y बराबर। अब इसमें से 1180 में 1000 घट जाएगा तो 180, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 से ये कट जाएगा, 6 या 18 30 आ गया, y इक्वल टू 30, अर्थात जो प्रतिदिन के भोजन का व्यय है वह 30 रुपया हो गया। और अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में क्या है x और प्लस है 20 इंटू y यानी 30 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1000, और x और यहाँ पर 20 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 1000, और उसके बाद जो है x बराबर हो जाएगा 600, इस पर आ जाएगा तो 1000 घटा हो जाएगा 600। अब इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा x इक्वल टू 400। अब देखिए यहाँ पर प्रतिदिन का भोजन का जो व्यय हो गया वो हो गया 30 रुपया, और नियत जो व्यय है वो हो गया 400 रुपया। अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। एक्सरसाइज 3.5 का चौथा का सेकेंड क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के अंश को मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो देखिए, तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न बराबर हो जाएगा x बाई वाई। ये हो गया हमारा भिन्न। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न के शर्तानुसार देखिए, तो प्रश्न के शर्तानुसार क्या है कि अंश में एक घटाया जाता है। तो x बाई वाई ये हमारा भिन्न हो गया, इसके अंश में एक घटा दिया जाता है। तो भिन्न क्या हो जाता है, एक घटाने पर 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब इसको कोना कोनी गुना करना है, x इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर 3x, और -1 इंटू 3 हो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1। तो y हो गया, और अब 3x और इस y को बाईं ओर ले आएंगे -y और इक्वल टू ये -3 दाईं ओर चला जाएगा तो +3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कर रहा है, फिर दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, फिर दूसरा कंडीशन कर रहा है कि हर में x बाई वाई भिन्न हो गया और हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ये 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको किया जाएगा x इंटू 4, तो 4x हो गया, और इधर से 1 से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा y प्लस 8। तो अब देखिए y को बाईं ओर ले आते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में y माइनस वाई समान है। तो 1 में 2 को घटाने पर या 2 में 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर चलिए, तो 2 क्या है हमारा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, और 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो 4x में 3x घट गया, बच गया x, और यहाँ पर y में y घट गया, खत्म हो गया इसमें, और 8 में 3 घट गया, बच गया 5। इस प्रकार x का मान 5 आ गया। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दिया जाता है 1 में रखने पर। चलिए अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में है हमारा 3x, तो 3 इंटू 5 और माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये हो गया 5 तिया 15 हो गया, और ये 3 को बाईं ओर ले आएंगे माइनस हो जाएगा 3, और y को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। 15 में 3 घट गया तो क्या बच गया, और 12 बराबर y, इसलिए y इक्वल टू 12। अतः भिन्न बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर x बट्टे y हो जाएगा, यानी x हो गया 5/12। यही हो गया हमारा आंसर। चौथा प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? पहले कंडीशन के अनुसार क्या कर रहा है कि 40 अंक अर्जित करता है कब, जब उसका जो है सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और गलत उत्तर पर 1 अंक कटा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x और अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। तो चलिए प्रश्न से हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न के शर्तानुसार
प्रश्न के शर्तानुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 40 अंक मिलता है तो उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर पर 1 अंक कट रहा है। मतलब सही उत्तर की संख्या अगर x है तो 3 अंक 1 पर मिल रहा है तो x पर कितना मिलेगा, तो 3x मिलेगा। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 अंक मिल रहा है तो 3 इंटू सही उत्तर संख्या है x तो 3x, और गलत उत्तर 1 अंक कट रहा है तो कितने संख्या है उसके गलत उत्तर वाले की, तो y इंटू 1 तो 1 ही घट जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 40 यानी 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरे कंडीशन के अनुसार हम देख रहे हैं कि सही उत्तर की संख्या जब x है तो 4 अंक मिल रहा है उस पर, तो यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस गलत उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं तो प्रश्नों की संख्या गलत वाला y है, y गुना 2 तो 2y जो है ये गलत उत्तर घट जाएगा यानी हो जाएगा 50। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समीकरण ये 2 वाला जो है इसको और हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई और इक्वल टू 50। अब 50 से ये 2 कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो हो गया क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3। अब देखिए समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, तो एक क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 3 क्या है इसमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये जो है y में y तो घट गया कुछ नहीं बचा, 3x में 2x घट गया, x हो गया केवल, और 40 में 25 घट जाएगा तो हो जाएगा 15 यानी x का मान आ गया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है 3x, 3 इंटू एक्स यानी 15 हो गया और घटाओ y हो गया बराबर हो गया 40। और इस प्रकार देखिए तो 15 तिया 45 और 40 को बाईं ओर ले आएंगे माइनस 40 हो जाएगा, और इधर y को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। अब 45 में जब 40 घट जाएगा तो बच जाएगा y बराबर 5। अतः देखिए सही उत्तर की संख्या कितनी है, सही उत्तर की संख्या बराबर हो गया 15 और अशुद्ध उत्तर जो है, अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर 5। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 जोड़ 5 बराबर 20।